नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि सीबीएसई से आई है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, परीक्षा पे चर्चा के विषय में कुछ बात करी गई है और आपको पता होगा ये परीक्षा में चर्चा जो है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं वो करते हैं बच्चों के साथ में। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक सर्कुलर जो है वो सीबीएसई ने इशू किया है आज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है। यहाँ पर मेनली एक कंपटीशन रखा गया है, राइटिंग कंपटीशन रखा गया है mygov.in पे। और इसमें ये है कि कुछ ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे पेरेंट्स और कुछ ऐसे टीचर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो सीधे सीधे क्वेश्चंस नरेंद्र मोदी जी से पूछ सकते हैं। जो भी उनका एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी इनका कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो बहुत बड़ा है, भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे रजिस्ट्रेशन होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आपको बता दें इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो देखिए 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो टीचर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पेरेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अबाउट 2050 विनर्स होंगे और उन विनर्स को सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक पीपीसी किट दी जाएगी। ठीक है, एग्ज़ाम वॉरियर जो नरेंद्र मोदी जी ने किताब लिखी थी वो भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग को पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक और बात समझने की है कि ये चीज़ पिछले साल भी हुई थी और पिछले 4 साल से लगातार हो रही है। होता क्या है कि जो लोग इसमें मोदी जी से क्वेश्चंस पूछते हैं उनको अक्सर मीडिया में बुलाया जाता है और मीडिया उनसे कई सारे सवाल पूछती है, उनका बाकायदा प्रॉपर इंटरव्यू होता है। तो वो भी एक बहुत अच्छा चांस होता है। कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अब सामने मीडिया के जाना चाहता है कि सभी लोग उसको देखें, तो ये एक मौका आप लोग को ऐसा मिल सकता है। तो इसके लिए सभी लोग रेडी हो जाएँ और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। पार्टिसिपेट करने के लिए देखिए करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए #PPC 2020 यहाँ पे देखिए दिया गया है। ये जो आपको एक साइट दिखाई पड़ रही होगी, इस साइट को आप लोग गूगल क्रोम पे या जो भी आपके पास वेब ब्राउज़र होगा उस पे आप पुट करिएगा और उसमें एंटर करके ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब हम आपको दिखाते हैं साइट पे जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। उससे पहले आपको बता दें जो राइटिंग कंपटीशन है इसके लिए जो टॉपिक्स हैं वो क्या क्या हैं। उससे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला गया दिसंबर 28 से स्टार्ट होगा ये कंपटीशन और जनवरी 20 तक ये चलेगा। ठीक है, तो मतलब इसके यहाँ से 28 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक आप लोग इसको लॉगिन करके आप अपना राइटिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और फिर जो 2050 विनर्स होंगे, मतलब 2050 जो विनर्स होंगे उनको मौका दिया जाएगा क्वेश्चंस पूछने का। ठीक है, अभी देखिए पार्टिसिपेट करने के लिए लिंक थी और जो आपके पास कंटेंट लिखना है, मतलब जो आप ये कह सकते हैं जो आपके पास टॉपिक है वो क्या है। तो देखिए जो थीम स्टूडेंट्स के लिए दी गई हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहला एग्ज़ाम स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग कोविड-19, ये पहला टॉपिक है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इस समय मनाया जा रहा है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, इसके बाद 75 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं क्योंकि। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है सेल्फ रिलायंट स्कूल फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया। ठीक है, चौथा टॉपिक दिया गया है क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया। फिफ्थ टॉपिक दिया है डिजिटल कोलैबोरेशन इन क्लासरूम्स। आप लोग को पता होगा क्लासरूम्स में डिजिटल क्लासेस होती हैं, तो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स के लिए। और फोर्थ जो टॉपिक स्टूडेंट के लिए दिया गया है वो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस। आपको पता होगा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसी से रिलेटेड ये इश्यूज़ हैं, उसके बारे में कंपटीशन है। यहाँ पर जो टीचर्स के लिए थीम दी गई है वो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। न्यू इंडिया के लिए, कह सकते हैं नए भारत के लिए। कोविड-19 पैंडमिक के बारे में बताया गया है। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, मतलब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें और क्या क्या चैलेंजेस फेस करने थे टीचर्स को, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर राइटिंग कंपटीशन है। पेरेंट के लिए अगर देखा जाए तो पेरेंट के लिए जो पहला टॉपिक है वो है बेटी बचाओ बेटी देश बढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं है, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ। ठीक है, बेटी पढ़ाओ देश बढ़ाओ, थोड़ा सा नया टॉपिक लिया गया है, बेटी को पढ़ाओ और साथ ही साथ देश को बढ़ाओ। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो पेरेंट्स के लिए लिया गया है वो है लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, ये भी थोड़े दिनों पहले मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो उसी से रिलेटेड दोनों टॉपिक्स हैं। फिफ्थ मतलब जो थर्ड टॉपिक है पेरेंट्स के लिए वो क्या है, वो है लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट्स यर्निंग फॉर लर्निंग। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि पेरेंट्स के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है और टीचर्स के लिए अलग है। अब आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, तो देखिए यहाँ पर जो लिंक दी गई थी उस पर आप लोग लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के लिए हम ये जो लिंक है इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर देंगे, उस पर आप लोग टैप करके उसको ओपन कर सकते हैं और देखिए क्या करना है। तो देखिए जब टैप करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए टैप कर रहे हैं तो इस तरीके का एक वेब पेज ओपन करके आएगा, आप इसको ओपन कर दीजिएगा। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे इसको तो देखिए इस तरीके से कुछ आपको यहाँ पर एक पेज मिलेगा।
इसमें आपको पार्टिसिपेट नाउ पे टैप करना है। जैसे ही आप पार्टिसिपेट नाउ पे टैप करेंगे तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है लॉग इन टू पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर जो दिया गया है वो स्टूडेंट पार्टिसिपेशन के लिए दिया गया है, लिखा हुआ है लॉग इन टू पार्टिसिपेट। इसके बाद स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, ये सब टीचर लॉगिन से होगा। ठीक है, टीचर के लिए भी लॉगिन दिया हुआ है, टीचर फॉर टीचर्स लॉगिन टू पार्टिसिपेट आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। पेरेंट के लिए लॉगिन टू पार्टिसिपेट यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर टीचर है वो पार्टिसिपेट करना चाहता है, बच्चे सेल्फ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टीचर के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या पेरेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं तो अगर इस पर पार्टिसिपेशन करते हैं तो लॉगिन टू पार्टिसिपेट में हम टैप करेंगे। आपके पास एक और नई पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज पे देखिए आपसे कहा गया है, यहाँ पे ईमेल मांगा गया है, मोबाइल नंबर मांगा गया है। ठीक है, आप इस पर यहाँ पर अपना जो भी ईमेल है, जैसे मान लीजिए xyz@gmail.com जो भी आपका मेल है, ठीक है, इस मेल को आप यहाँ पे लिखिए। ठीक है, या फ़ोन नंबर आप यहाँ पे लिखिए, तो क्या हो जाएगा, आपको लॉगिन विद OTP आ जाएगा। ठीक है, तो आपका OTP आएगा, इस मेल जो आपने मेल लिखी है, मेल आईडी जो लिखी है, उस मेल आईडी पे आपके पास एक OTP आएगा। अगर मान लीजिए मेल आईडी पे OTP नहीं जाता है तो आप फ़ोन नंबर लिख दीजिएगा, फ़ोन नंबर पे आपके OTP जाएगा और उस OTP को आप यहाँ पर फिर आगे चल के टैप करेंगे। तो देखिए क्या आएगा, हम बताते हैं आपको। तो देखिए जब आप इसको टैप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से एक यहाँ पे एक मैसेज लिख के आ जाएगा दैट यू आर नॉट रजिस्टर्ड, प्लीज़ फिल द रिक्वायर्ड डिटेल्स टू कंप्लीट दी प्रोसेस। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले कभी नहीं किया है इस पर, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी उसको आप लोग लिखेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें इनपुट बोली गई वो आप इनपुट करिएगा। फिर जैसे हम लोग इनपुट करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या करना है। तो देखिए हमने सब कुछ एंट्रीज फिल कर दी। जब उसके बाद एंटर किया तो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है OTP हैज़ बीन सेंड टू ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। दोनों चीज़ मांगी गई थी, हमने दोनों चीज़ दे दी। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, OTP को लिखना है। ठीक है, तो जहाँ पर लिखा हुआ था लॉग इन विद OTP, वहाँ पर आप जब टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको OTP लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग एक काम और भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो रहा है तो आप लोग फेसबुक का नीचे पेज देखिएगा, नीचे फेसबुक का पेज दिया है, फेसबुक के पेज से आप लोग उसको रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेसिक रहेगा, तो उसको रजिस्टर करिए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट जरूर करिए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। जो भी आगे इसके अपडेट्स आते रहेंगे उसको हम लोग अपने ग्रुप पर बहुत जल्दी डालते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।